और ईमान को गुस्सा है और इन दोनों का रिश्ता किसी सूरत भी ठीक न हो जाए और उनकी आपस में गलत फहमी और बढ़ जाए। इसने तो जल्दी पर तेल डालने का काम किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन दोनों का रिश्ता आगे चल जाए। रजब भट्ट और ईमान के दरमियान जो झगड़ा है और जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यही लड़की है, यानी फातिमा। यही रजब भट्ट के पीछे पड़ी हुई है। कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। रजब भट्ट खुद बुरा इंसान नहीं है। मैंने खुद उसका बर्थ चार्ट और उसका एनालिसिस किया और रजब भट्ट साफ नियत का है, अच्छा लड़का है। उसको खराब करने वाली यही है, यही लड़की है जो आप देखते हैं ना, फातिमा, यही है जो खुद को फातिमा कहती है। और उसने कहा कि मैं रजब भट्ट के साथ 3 बार ट्रिप पर गई हूँ, यानी आउट ऑफ कंट्री। और मैंने दुबई में भी रजब भट्ट के साथ पिक्चर्स बनवाई थी। ये पिक्चर्स मैंने वन डे अपलोड की थी। रात को मैं पिक्चर लगाकर सो गई। जब मैं सुबह उठी तो देखा तो पिक्चर वायरल हुई हुई थी। एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। नॉर्मली बनाई थी और मैंने सिर्फ उसको 1 डे पोस्ट किया था। वो 1 डे में ही मैंने बस पोस्ट करके सोई हूँ और सुबह। अब आप खुद बताएं कि इसने पिक्चर क्यों अपलोड की थी। रजब भट्ट के साथ अपना स्कैंडल बनाने के लिए। इसकी वजह ये थी कि उसके फैंस देखेंगे और ईमान देखेगी, तो जाहिर बात है जब ईमान ये पिक्चर देखेगी तो नाराज हो जाएगी और अपने घर चली जाएगी। बकौल उस लड़की फातिमा के, मैं रजब के साथ दुबई में ट्रिप पर गई हुई थी। अब 100% क्लियर हो गया है। वहाँ पर उसने रजब भट्ट का मोबाइल लेकर वीडियोस और पिक्चर्स अपने मोबाइल में ट्रांसफर की और बाद में लीक कर दी। होस्ट ने फातिमा से पूछा कि रजब भट्ट और उसके फ्रेंड्स की जो वीडियोस और पिक्चर्स लीक हुई हैं, क्या वो तुमने लीक की थी? मेरा तो कोई वो सगा नहीं है ना। मैं तो और लड़कियों की तरह, जैसे कि और लड़कियां उसके लिए नेगेटिव वीडियोस बना के डाल रही हैं, मैं भी डाल सकती थी। मुझे फेम चाहिए होता तो मैं उसकी और वीडियोस डालती। यार नहीं, मुझे ऐसा किसी के दम पे फेम नहीं चाहिए। क्या वो बात तो है? मैंने एज अ फैन डाल दी थी, लेकिन फिर हटा भी दी थी। अगर मुझे किसी के दम पे ही फेमस होना होता तो फिर वो स्टिल अपलोड करती रहती ना, मैं करती ही रहती। यानी कि बहुत सारी वीडियोस हैं फातिमा के साथ। हाँ ऐसा है, है? लेकिन मैं करती रहती ना फिर। और मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस है। तो मैं तो रोज एक नई भी वीडियो डालूंगी तो 1 महीने का खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। तो फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस हैं। अगर मैंने लीक करनी होती तो वो भी कर देती। 100% इससे लीक की है। और ये रजब भट्ट को ब्लैकमेल भी करती है और रजब भट्ट को ब्लैकमेल करके रुपए पैसे भी लेती है और उससे चीजें महंगी महंगी लेती है। होस्ट ने जब ये पूछा कि आप शादी कब तक करोगी, तो फातिमा ने कहा कि मैं अभी अपना बैंक अकाउंट भरना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा पैसे जमा करना चाहती हूँ। है। और घर वाले मेरी भी बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो अभी बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं शादी नहीं करूँगी। अभी कितना बैंक बैलेंस है? 80 लाख रुपए? 80 80-50। 70 समथिंग कर लो। यार पूरा अमाउंट नहीं बता सकती चल। ना मैं। मेरा शनल का बैग। इसमें पैसे कितने हैं? यार मेरा कार्ड है। ठीक है। और जो है पैसे तो होंगे 50 होंगे। 50,000 रुपए? हाँ। दिखाना। दिखा लो। अल्लाह, ओके भाई, ये देख ले गाइस। 50,000। क्या बात है यार, क्या बात और वो रजब भट्ट को ब्लैकमेल करके पैसा जमा कर रही है और वो दिखा रही थी कि मेरे पर्स में अभी भी 50,000 रुपया है और मेरे बैंक में 80 से 90 लाख रुपए हैं। ये सारा उसने रजब भट्ट से इकट्ठा किया है। और फातिमा ने कहा कि मैं रजब भट्ट की बहुत हमदर्द हूं और रजब भट्ट की अपने हो के उस पर बातें कर रही हूँ और ऑन पर मुझे बहुत गुस्सा है और मैं ऑन को क्या कहूँ, गाली दूं तो ये सही नहीं होगा। यार मैं तो ना उसके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ना तो इसमें वो वल्गर आ जाएगा, वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन बहुत गलत बात है कि यार अगला बंदा अपनी बीवी नहीं खुद दिखाना चाह रहा, तो तुम उसकी बीवी के नाम पे क्यों फेम ले रहे हो? बिला वजह की स्टोरीज बनानी है। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, उसको सब पता है, उसके पास दिमाग है, उसको सारा पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो खामोश है, वो कुछ कर नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है, आप फेम के चक्कर में अपनी बहन को भी वो कर रहे हो, बहनोई की भी कोई इज्जत नहीं रख रहे हो। और मैं इस लड़की को बताना चाहता हूँ कि ऑन इसलिए बात करता है कि रजब उसका बहनोई है और ऑन का रजब भट्ट के साथ रिश्ता है, क्योंकि रजब भट्ट ईमान का शोहर है। इस वजह से ऑन को ये बातें बुरी लगी। फातिमा के साथ जो रजब भट्ट की पिक्चर्स थी, फातिमा ने इसीलिए वायरल की थी कि ईमान, ऑन और रजब भट्ट के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बकौल उस लड़की के कि मैं 3 बार रजब के साथ ट्रिप पर गई थी। है? कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार।
2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। कहाँ कहाँ गई? यार दुबई गई थी, ठीक है। उसके अलावा किसी को पता न चलता अगर फातिमा तस्वीरें वायरल न करती। अब आपको भी समझ आ गई होगी कि असल में पूरे फसाद की जड़ यही लड़की फातिमा है। फातिमा खान कहती है कि रजब भट्ट ने मुझे 45 लाख की वाच गिफ्ट की है और वो इसके बाजू में थी और वो इसको खुशी के साथ दिखा रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर खुशी से दिखा रही थी। यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मुझे ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक, अकीक सही है। पर्पल अकीक, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंटली अभी भारत में तो अभी लाहौर गई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट की है तरफ से? जी, न्यू सही वर्जन है। ऑफ रोलेक्स है, ठीक है। ये है। और उनको खुद को भी बहुत शौक है बिल्कुल रोलेक्स ऐसे ही, का। तभी मैंने ये बात पूछी। और ये हाँ। घड़ी की मुझे वाइब थोड़ी सी ऐसी लगी कि ये रजब भट्ट टाइप की घड़ी है। तो हाँ। अभी भी स्टिल कांटेक्ट में हो? हाँ, अच्छा, तो सलाम दुआ है। बात हुई इस टॉपिक पे, मतलब नॉर्मल- सलाम दुआ पे कितने की नॉर्मल- कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख 45 लाख? जी। उसके बताने का मकसद क्या है? उसके बताने का मकसद ये था कि ईमान को पता चल जाए, क्योंकि ईमान को रजब भट्ट ने बर्थडे पर 69,500 की वॉच गिफ्ट की। जाहिर बात है ईमान को बुरा लगेगा। दिस इज वेरी प्रिटी। अब पता नहीं ईमान का स्टाइल है या नहीं वैसे, बट मुझे तो अच्छी लग रही है। रजू भाई से पूछ लेती हूँ, बाकी आई लाइक दिस वन। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये है 69,500। दिस इज 69,500। जाहिर बात है ईमान को बुरा लगेगा और ईमान को गुस्सा आए और उन दोनों का रिश्ता किसी सूरत भी ठीक ना हो जाए और इनकी आपस में गलत फहमी और बढ़ जाए। उसने तो जल्दी पर तेल डालने का काम किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन दोनों का रिश्ता आगे चले। रजब भट्ट को चाहिए कि मजीद इससे ब्लैकमेल ना हो और इससे दूर हो जाओ, वरना बदनामी होगी। सारे फसाद की जड़ यही लड़की है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सारे फसाद की जड़ यही लड़की है। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे कि दूसरों का घर खराब ना कर सके। और याद रखो, जो किसी का घर खराब करता है असल में वो अपना घर खराब करता है। जो बीज आप बोएंगे वही फसल काटेंगे और ये सारे फसाद की जड़ यही लड़की है। इसने रजब फैमिली को परेशान कर दिया, पूरी रजब फैमिली को टेंशन में डाल दिया। ऐसी लड़कियों से बच के रहो। फातिमा, तुमने रजब भट्ट और ईमान में जुदाई डाल दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला से डरो और तौबा करो। दो लोगों में जुदाई डालना अल्लाह को पसंद नहीं। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं ना, अलग अलग शोबों के लड़के क्या लड़कियाँ क्या, जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं, मैं सबके साथ फाइट नहीं कर सकता। सबके साथ फाइट करूँगा तो मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपना मामला सारा का सारा खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह बेहतरीन हिसाब लेने वाला, ठीक है, और इंशाल्लाह बेहतरीन हिसाब लेगा। लोगों के लिए सोशल मीडिया, टिकटॉक, रील्स मजाक है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने घर से दूर हो गया, अपनी माँ से अपने बाप से दूर हो गया, खुशियाँ छूट गई, दुख छूट गए, गम छूट गए। मैं अपना सारा का सारा फैसला अपने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ता हूँ, वो बेहतरीन हिसाब लेगा। यार ये उनकी मिसेस को पता होगा। यार रजब मेरे दिल में है। हाय 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 हाय, क्या बात कर दी है।